तो देखो, पहला सोल इम्पोर्टेंट पर्पस है इसका रिवीजन क्लासेस का। और आप सब लोग जो मतलब पहले से सारी चीजें पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बीच में क्लासेस स्किप की, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ इसमें नया पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 पेज वाला शॉर्ट रिवीजन करेंगे। बहुत लोग हो सकता है अभी शुरू कर रहे हो। तो आप लोगों को करना यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो मान लो पढ़ाते हुए हमें कई बार लगा कि ये और इम्पोर्टेंट है, कुछ टॉपिक पे हमने और एक्स्ट्रा समय भी दिया, है ना। तो जिनके पास समय है वो पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, इन केस अगर उन्हें डीप में करना और उनके पास समय है। जिनके पास समय नहीं है, अगर वो कुछ और नहीं करना चाहते, तो केवल इतना भी पढ़ेंगे उससे काम चल जाएगा। इतने क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं उतने भी प्रैक्टिस करेंगे, केवल उनसे भी काम चल जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर हमारा पहला कोर्स शायद 210 घंटे अराउंड होगा, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो अगर उसको हम 100 घंटे में बना लेते हैं तो आपके पास लास्ट के 10 दिन में आराम से लेट के इसको देखना, रिवीजन करना वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम इसको 10 दिन पहले फिनिश कर लेंगे पेपर से। ओके। तो उस टाइम पे आपको फिर इसमें से वन लाइनर नोट्स, लेकिन वन लाइनर पढ़ना कभी भी सुटेबल नहीं होता। जस्ट पेपर से पहले आप थ्योरेटिकल टॉपिक्स को वन लाइनर में ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इमेजेस के साथ चीजों को याद रखना, रिकॉल करना ज्यादा आसान होता है। और अब कम से कम आप सब लोगों को ये काम करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक आज हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स शेड्यूल मैंने बना के डाल रखा है। आई विल ट्राई कि वो बिल्कुल फॉलो हो। हाँ, हो सकता है उसमें से थोड़ा कम ही रह जाए किसी दिन, बट ऐसा नहीं है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप मान लो हर किसी के लिए, अगर हमें जिनके लिए पॉसिबल है, वो उसकी एक या दो वीडियो जो है वो देख लें। उसके बाद हमने क्लास की, क्लास करने के बाद अपनी देखो, हर किसी को ना क्या चीज ध्यान रखनी है, कैसे ध्यान रखनी है, हर किसी का अपना तरीका होता है। इफ यू वांट, इन वेरी शॉर्ट लाइक इन 1 पेज आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं। मैंने भी हर किसी के लास्ट में लिख रखा था आपको, जो जब हम करवा रहे थे, हर मतलब जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। ठीक है। तो आप उसको देख के भी बना सकते हैं, और पढ़ते हुए आपको किसी और लाइन में ज्यादा ठीक लगता है, आपको ज्यादा कनेक्ट करती है, आप वो लाइन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और जब भी आप रिवाइज करें, मान लो अब तो हम सब्जेक्ट 3 से 5 दिन में ही खत्म कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली, है ना। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स तो 2 ही दिन 6 सेशन में खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप मान लो आपने मॉर्निंग की क्लास ली, 2 सेशन लिया, आपने इसका 1-1.5 पेज का जो भी नोट्स लिखना था वो लिख लिया, तो शाम की क्लास से पहले इसको भी देख लें। ऐसी कल की क्लास से पहले जो रिवीजन करना है वो कर लें, ये 2 पेज भी देख लें जो लिखेंगे आप। ऐसे करके हर चैप्टर का मतलब हर सब्जेक्ट का रिवीजन आप 2-3 बार खुद भी कर ले रहे होंगे। और मैं बहुत आराम से आपको क्लियर कर रहा हूँ, रिवीजन का मतलब होता है, रिवीजन किसको कहते हैं, जो पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ना। आप अब भी इधर उधर भागेंगे और चीजें टटोलते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्लियर है। यस सर। जी चलो। सर। यस सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस क्या है हमारा, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम बेसिक यहाँ से मतलब पहले चैप्टर में से हमें कुछ छोटी मोटी चीज पढ़नी है, 2-4 बातें क्या इंपॉर्टेंट है मैं भी नोट डाउन कर दूंगा। दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन किससे आता है हमारा, डिस्प्ले डिवाइसेस है, उनके ऊपर जैसे कैथोड रे ट्यूब है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसमें स्कैन करने का तरीका क्या होता है, रैंडम रास्टर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहले में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। रास्टर ग्राफिक्स बात यही है, ये और ये सेम बात है। ठीक है। और यहाँ पे हम कि एलसीडी एलईडी प्लाज्मा, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, बट हमें बिल्कुल मिनिमाइज्ड वे में करना है। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वे में ये दोनों चीज पे हमें काम करना है। ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आने के चांसेस इन दो से ही सबसे ज्यादा है, लाइक पहली पूरी यूनिट में से हम देखें तो रिवीजन का मतलब मेरा आपको यहाँ ये बता के चलना है, पढ़ा जब हमने है सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया, अब हमारा काम है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना। ठीक है। क्लियर। और बिल्कुल उसको कंठस्थ तरीके से याद कर लेना। ओके। फिर यहाँ पे हमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स, देखो पहला काम आपको ये काम आप जरूर करें, सिलेबस इतना छोटा सा है, मान लो ये 4 पेज पे, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे डिटेल में। इसको 4-5 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कम से कम ये फिगर होनी चाहिए कि हमारा किस चैप्टर में क्या टॉपिक आ रहा है। ठीक है। फिर हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। लाइन ड्राइंग में आपने 2 एल्गोरिथम्स पढ़ी थी, डीडीए और ब्रेजनहेम्स। उन दोनों में डिफरेंस,
ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों। ठीक है। फिर सर्कल ड्राइंग, दोनों सेम बात है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइन ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ऑल टुगेदर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। फिर टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरे का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करना बहुत आसान है, इसको जस्ट हम जनरल वे से समझेंगे, इनकी मैट्रिक्स ध्यान करना, याद करना, वो कराना है और हो जाएगा। फिर यहाँ पे है विंडो क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग। तो विंडो क्लिपिंग में कोहन सदरलैंड, यही हमें डिटेल में पढ़नी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना है। पॉलीगन क्लिपिंग करने में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन चूंकि देखो ये कोहन सदरलैंड ने की थी, बट ये लाइन क्लिपिंग है। पॉलीगन क्लिपिंग सदरलैंड हॉजमैन ने की है। आपको मैंने कई क्वेश्चन कराए भी थे जिसमें डायरेक्टली ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा लाइन क्लिपिंग की नहीं है ना। अब उसमें कोहन सदरलैंड दे दिया, लियांग बार्स्की दे दिया, एक ली निकॉल ली है, या कोई और कहीं और की दे दी, है ना आपको। पॉलीगन क्लिपिंग के लिए यह पूछ लेगा पॉलीगन क्लिपिंग की क्या है, और नीचे तीन चार एल्गोरिदम दे दी कि लाइक डीडीए दे दिया, कोहन सदरलैंड लियांग बार्स्की दे दिया, सदरलैंड हॉजमैन दे दिया। तो कोहन और सदरलैंड ने मिलकर लाइन क्लिपिंग किया था, है ना, जिसको आपने किया था कि हम चार नाइन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में बना देते थे TBRL से, ध्यान आ रहा हो तो, है ना। उसके बेसिस पे लाइन क्लिपिंग का उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया था। सदरलैंड हॉजमैन ने क्या दिया था, पॉलीगन क्लिपिंग, है ना। और करने का तरीका था इसमें इनसाइड आउटसाइड करने वाला। और ये किस पे बेस्ट वर्क करता था, बताइए। कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स पे। वेरी गुड। कॉन्वेक्स पे ही अच्छे से काम करता था और कॉनकेव पे कभी कभी फेल हो जाता था। कॉनकेव के लिए व्हीलर, वॉल्टर आर्थर हाँ, मेथड। टर एर्थरटन। यस, हाँ। तो उन्होंने किसका दिया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पे अच्छे से काम कर ले रहा था। ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चों। और यहाँ पे 3D कॉन ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग स्केलिंग इसके क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं, तो हम ये छेड़ेंगे भी नहीं। हमें यहाँ पे करना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन दोनों तरीके के, पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अब छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है। और इसके बाद कर्व्स एंड सरफेसेस। कर्व एंड सरफेसेस में कर्व्स कितने तरीके के बनते हैं, हमने हर्माइट कर्व, बीजर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व, ये सारे कर्व पढ़े थे। तो यहाँ पे ये यूनिट हमने वैसे भी सरफेस वाली और ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं की थी, है ना। वो एग्जाम हम लोग की पर्सपेक्टिव से ही करी थी, तो वो हमारा ठीक पॉइंट है, उतना ही हमें करना है। क्लियर हो गया। ठीक। तो अब आप जी लोग ना ये सर। मस्ती नहीं करनी है ना। मैं भी अगर सीरियस हूँ, एक सवा महीना कि इतना डिटेल में कराने के बाद, रिवीजन कराने के बाद हम दोबारा बिल्कुल जिस तरीके से मैं कमर कस रहा हूँ, जिससे कि आपका बीच में दिन गैप ना हो। त्योहार भी हैं, छुट्टियां भी है, बट वो खेल नहीं खेलना आपको। हर दिन इतना रूटीन रखना है कि हम सुबह शाम अपना पढ़ने का टाइम निकाल लें और उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ठीक है। चलो। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है भाई। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है इमेजेस को क्रिएट करना, है ना, मैनिपुलेट करना है, डिस्प्ले करना, जो भी विजुअल कंटेंट है। तो हमारा जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर कंप्यूटर ग्राफिक्स। कोई क्वेश्चन इससे बनना नहीं है, छोड़ दो। ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये आप डायरेक्ट सेंस से लगा लेंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि क्या होंगी, आपकी इनपुट डिवाइसेस होंगी और अंदर यहाँ पे प्रोसेसर्स लगे होंगे। फ्रेम बफर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे भी क्या होता है फ्रेम बफर। पिक्सल का पिक्सल मेमोरी को जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। को स्टोर करने के लिए लगता है। और इसमें हम पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे प्रिंट होना है। तो कुछ ऐसी जैसे किसमें पिक्सल फ्रेम बफर की जरूरत होती है, किसमें नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। इसका जैसे CPU तो होता है, और ग्राफिक्स के लिए हमारे पास अलग से एक प्रोसेसर की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं जीपीयू। GPU, है ना। जीपीयू। चलो। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं कि इसमें स्पेशल प्रोसेसर किसके लिए, ग्राफिक्स के ऑपरेशन करने के लिए। जो लाइन ड्राइंग अब देखो आपने देखी, उनकी सबके कितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, तो उन सबको ये अलग से हैंडल कर लेता है ना। तो अगर देखो मोस्टली जो जैसे कहते हैं ना कि गेमिंग लैपटॉप है, तो गेमिंग लैपटॉप में मतलब अलग से GPU अच्छी क्वालिटी का लग जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके। तो यहां से अब आपको ये मतलब पिछले कुछ पेजेस में आपको कुछ नहीं ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, GPU, ये आपको पता ही चल गया। ठीक। फिर फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या है आपका, ए मेमोरी एरिया जो स्टोर करता है बच्चों पिक्सल की इंफॉर्मेशन। पिक्सल की इंफॉर्मेशन मतलब आपको पता है आपकी स्क्रीन, जैसे हम बोलते हैं बच्चों, स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो उसको बोलते हैं बिट। बिट।
है ना। बिट। 1 बिट, वो 0 1 ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। बिट से फिर निबल बाइट ऐसे करके आगे बनना शुरू होता है। ठीक है, KBMB ये सब कुछ। इसी तरीके से हमारा डिस्प्ले जो होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिक्सल। तो जो हमारी कोई भी इमेज हो, कुछ भी चीज हो, किससे मिलके बनी होती है? डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो हर लोकेशन का मतलब क्या होता है? एक पिक्सल होता है। ठीक है, और ये स्टोर क्या करके रखेगा? उसकी कलर या इंटेंसिटी वैल्यू। अब देखो, जहां पे आपकी डिस्प्ले पे फॉर एग्जांपल इस टाइम हमें यही दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ज्यादा डार्क ब्लैक रख रहा है ना, ये पिंक सा दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास इस पिक्सल में मतलब अलग अलग सबकी कलर या इंटेंसिटी वैल्यूज स्टोर्ड हैं। ओके। यस सर। तो फ्रेम बफर क्या किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों? ये आपको अब शॉर्ट में आज की कितना है कि फ्रेम बफर हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या है? मेमोरी एरिया, जिसके अंदर हम पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, और वो करता है कलर की या इंटेंसिटी वैल्यूज। हो गया। यस फिर सर। डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस हमारी क्या है? CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, ये आपने 11th 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। LCD लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्प्ले। LED लाइट लाइट एमिटिंग एमिटिंग डायोड। राइट। डायोड, है ना। ऐसे। क्लियर बच्चों? चले आगे। यस सर। अब कि आपका रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? तो रास्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्टर होता है लाइन बाई मान लीजिए, लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कलेक्शन, आप ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज रास्टर। और वेक्टर ग्राफिक्स, इन दोनों में देखो, रास्टर ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है? हम जो चीजें डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, पिक्सल की टर्म्स में करते हैं। ठीक है, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स में हम करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के टर्म्स में। अब इनसे होता क्या है, जब आप पिक्सल की टर्म में किसी चीज को कर रहे हैं, तो अगर आप इसको जूम इन या जूम आउट करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन चेंज होता है। ठीक है, अगर कोई चीज पिक्सल की टर्म्स में, आपने मान लो कोई इमेज बनाई, वो पिक्सल की टर्म्स में बना दी, अब मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करूंगा या बहुत ज्यादा छोटा छोटा करूंगा तो मुझे बहुत शार्प सी दिखेगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं बहुत जूम कर दूं तो फिर पिक्सल फटे फटे से नजर आता है ना। तो दैट मीन्स इनका यस सर। रेजोल्यूशन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? मैथमेटिकल इक्वेशन है। आप उसके अंदर जब भी उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज करेंगे, तो हर किसी पॉइंट के उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और दोबारा इमेज रीशेप हो जाएगी, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो यस सर। हमने ये, तो आपको स्केलिंग का अर्थ समझ में आता है? स्केलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ाना किसी या चीज कम को करना। घटाना, है ना। जैसे मान लो मैं 2 कर दूं, स्केलिंग में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या रख दूं? दोनों की वैल्यू 2 रख दूं, इस चीज को क्या बोलते हैं? कैसी स्केलिंग? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। 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 है ना। और स्केलिंग यूनिफॉर्म। में एक्स वाई की वैल्यू 2 रखने का मतलब इमेज कैसी हो जाएगी? अगर पुरानी थी उससे डबल डबल साइज, हो जाएगी। है ना। और अगर मैं 0.5 कर दूं तो उसको क्या कहते हैं? स्केल डाउन, यानी छोटा करना। ठीक है, तो आप स्केलिंग में इसकी क्वालिटी क्या होती है? लॉस करता है इसमें। यहाँ पे क्वालिटी का कोई लॉस नहीं होगा अगर आप स्केलिंग भी करेंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? हाँ यस जी सर। यस सर। एग्जाम्पल इसमें हो गया फोटोज, इसमें लोगोस वगैरह की वो स्टम्प से बन रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आप यहां से सिर्फ क्या ध्यान रख सकते हैं? मतलब ये पिक्सल की टर्म्स में बनेगा, और ये किससे बन रहा है? वेक्टर ग्राफिक्स किसको कहते हैं हम? जहां पे हम मैथमेटिकल इक्वेशन से इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी हम डिस्प्ले की टर्म्स में अलग पढ़ेंगे। क्या? रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन। राष्ट्र से। वहां पे हम समझेंगे कि रैंडम स्कैन किसको कंसिडर कर रहा है? वेक्टर ग्राफिक्स को, एक तरीके से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये छोटी मोटी टर्म्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट ऑफ अ डिस्प्ले, डिस्प्ले। उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल पिक्सल। बोलते हैं। ये एलिमेंट। शॉर्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, PEL भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? PEL एल। मतलब पिक्चर एलिमेंट। इसके नाम पूछ लेते हैं। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। तो हमारी स्क्रीन में कितने बाई कितने की है, उसका मतलब उसका रेजोल्यूशन उतना है। जैसे यहाँ 1920 इंटू 1080, और ये क्या होता है बच्चों? पहले क्या गिवन होता है ब्रेड। इसमें? ब्रेड टू हाइट। विड्थ। है ना, पहले गिवन होती है हमारी विड्थ, फिर होती है हमारी हाइट। 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 रेशियो टू विड्थ टू हाइट भी गिवन होता है ना। उसको क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो। ये टर्म भी, तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों ही टर्म काफी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा इसका ये पूछा भी गया है नेट वेट में एक बार, जैसे इसमें से कौन सा पिक्सल का नाम नहीं है? ठीक है, तो पिक्सल को आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो है ही, पिक्सल को PEL भी बोलते हैं या पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, फिर हमारा यस सर। एस्पेक्ट रेशियो हो गया।
एस्पेक्ट रेशियो होता है विड्थ इंटू हाइट का रेशियो। इसके कई बार जनरल क्वेश्चन बन भी जाता है। मान लो 1920 इंटू 1080 है, अगर इसको किसी एस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी चेंज कर लो। बोलिए। यस सर। सेम रहना चाहिए कि Okay. हम वो कहते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो सेम रहे, तो वो उसमें क्या कर देंगे हम, अगर इसका डिवाइड कर देते चेंज कर रहे हैं दूसरे को भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर दीजिए। मान लो यहाँ पे 1920 अपॉन 1080 है, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू दे दे और इसे निकालने को कह दे एक्स, तो क्या करना है, इधर उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो। ठीक है। उसी यस रेशियो में सर। कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, उसी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे पिक्सल फिर अलग से भी दे दिया, इसमें ये सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है। पिक्सल को क्या बोलते हैं, ये तो तीनों देख लिया। पिक्सल बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट या पीईएल, है ना। ये डॉट बोल देते हैं जनरल टर्म में, इनफॉर्मल टर्म है कि डॉट दिखाई दे रहा है ना। अब ये रास्टर एलिमेंट क्यों बोलते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा था रास्टर ग्राफिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो पिक्सल डिपेंडेंट के ऊपर। पिक्सल के ऊपर। ठीक है। और हमारा वेक्टर ग्राफिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैथमेटिकल 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 इक्वेशन। इक्वेशन Mathematical के ऊपर। equation. इसीलिए ये रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको रास्टर एलिमेंट इसीलिए बोल रहे हैं। अभी आप आगे रास्टर ग्राफिक्स भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है, इंटरलेसिंग वगैरह जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे पिक्सल को ही तो ऑन ऑफ करते हुए चलते हैं हम, है यस ना। सर। यस सर। तो यानी इसे इसलिए रास्टर एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रास्टर डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या होता है, पूरी स्क्रीन पे क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और जो भी हमें इमेज बनानी है वो कहाँ होगी, फ्रेम बफर में स्टोर होगी उसकी वैल्यू, क्या इंटेंसिटी है उस पिक्सल की। तो उस पिक्सल को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये कैसे पता चलेगा, बोलिए। फ्रेम जो बफर की हमारे, वैल्यू से। है ना, फ्रेम बफर में स्टोर होगा। Buffer. यानी हम रास्टर डिस्प्ले में काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं, हम उन पिक्सल्स को ऑन या ऑफ कर रहे हैं ऑफ विद कर द हेल्प ऑफ फ्रेम बफर। इसलिए पिक्सल को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, रास्टर एलिमेंट, एलिमेंट। क्योंकि रास्टर डिस्प्ले में यही हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। ओके। ये स्क्रीन एलिमेंट सेम बात हो गई। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। रैंडम रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये हम एज ए पर्पस की नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो इस कहानी को आप अभी यहाँ के लिए छोड़ सकते हैं। तो नॉट रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे रहा हूं मैं, जिससे आप अभी जब पढ़ते हुए बनाए ना तो उस पर ही ध्यान दें जो लिखा है। ठीक है। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर बच्चों, तो ये पेंट या कैड, कैड सुना होगा आपने, है ना। पेंट, फोटोशॉप, ये जिसमें आप काम कर रहे हैं, कैड है कंप्यूटर एडेड Edited डिजाइन। design. डिजाइन। ठीक है। ओके। अब छोटा सा रिवीजन करते हैं इसका। कंप्यूटर ग्राफिक्स किसके साथ डील करती है बच्चों, ऑप्शन बी। क्रिएशन एंड Creation and मैनिपुलेशन ऑफ creation इमेज। manipulation of images. है ना। क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डिजिटल इमेज को क्या बोलते हैं, बिटनी, बाइटनी, पिक्सल। पिक्सल, पिक्सल। है ना। कौन सी, विच मेमोरी स्टोर पिक्सल की इंटेंसिटी फ्रेम वैल्यूज को बफर। स्टोर करती है, Frame बफर। buffer. Frame buffer. है ना। और बच्चों इसमें अपने साथ ट्रू रहना है आपको, है ना। देखो रिवीजन का मतलब यही है, आप घर पे सेम पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा सुबह, आपको उसे जस्ट समझाया। अब देखो, पहली बात, एक तो जल्दी होगा, दूसरी बात आपके दिमाग में चिपकेगा, हमें वही चाहिए, है ना। और कोशिश करना कुछ और मत पढ़ना, इतना हमें विश्वास करके चलना चाहिए कि जितना मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। पास होने के लिए तो भाई मतलब कह ही नहीं सकते, हमें वही काम करना है ना। मेन एजेंडा क्या है, पास कि ही हमें अच्छे होना से है। पास होना है 100%, इंडिपेंडेंट ऑफ दोज थिंग्स की पेपर कैसा है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा पेपर हल्का आया, ये आया, वो आया, ऐसा होगा तब, वैसा होगा तब। पेपर जो मर्जी आए, जो मर्जी, आप पास हो जाओगे इस रिवीजन क्लासेस से ही। ठीक है। यस सर। ये नहीं जी बहुत ही भारी पेपर बना दिया, ये बना दिया, तूफान आ गया, कुछ कुछ मर्जी हो जाए, आपने इतना कर रखा है, 100% गारंटी आप पास हो जाओगे। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के बस याद कर लेना, कि मैं कभी भी पूछूं ना आपको पता हो। ओके। चलो। रास्टर ग्राफिक्स आर, रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूशन पिक्सल इंडिपेंडेंट होते बेस्ड। हैं या Pixel डिपेंडेंट होते होता हैं। पिक्सल है. बेस्ड। Pixel based. हाँ, इसे थोड़ा थोड़ा मतलब कैंसिल भी करते चलना है कि रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। यस छोटा सर। बड़ा Resolution करेंगे तो चेंज dependent होगा, होता है. है ना। इक्वेशन Vector बेस्ड है, equation. वेक्टर Random. होता है इक्वेशन बेस्ड, Vector में वेक्टर होता है रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं पिक्सल बेस्ड। ठीक है। बाकी सब वेक्टर की कहानी थी। विच डिवाइस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर GPU. जीपीयू। ग्राफिक्स रेंडरिंग, GPU.
है ना। तो CPU. ग्राफिक्स को रेंडर कौन करता है बच्चों? आपका जीपीयू करता है ना। GPU। GPU. चलो, अब इसके बाद आपका विच डिस्प्ले यूजेस फ्रेम रास्टर बफर। स्कैन। अब मैं एक बात किसी रास्टर से स्कैन। पूछूं भी रास्टर ना तो स्कैन. मुझे भी समय दो, है ना। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे आज देखो पहला पहला दिन है, बहुत सारे बच्चे हम ज्वाइंट हैं, सबने अपना त्याग किया है नींद का। तो ठीक है। विच डिस्प्ले डिवाइसेस यूजेस फ्रेम बफर, तो कौन करता है बच्चों? रास्ट रास्टर 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 स्कैन। स्कैन. हाँ, रास्टर स्कैन के अंदर हम करेंगे। अब रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन हमें भी आगे डिटेल में पढ़ना है। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है निवी? Width to width height. to height ratio. भाई नाम चेंज कर लिए क्या? नहीं, सॉरी, गलती. हाँ ठीक है। तो निवेदिता, आर यू ऑनलाइन? कुछ ज्वाइन हेलो, करके हाँ डिस्प्ले है भैया। विड टू हाइट रेशियो। है ना। तो विड्थ टू हाइट रेशियो को क्या बोलता है? एस्पेक्ट रेशियो बोलता है। ठीक, चलो। विच इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, मतलब रेजोल्यूशन का किस पे फर्क नहीं पड़ता? बिटमैप इमेज वेक्टर पे, पे। वेक्टर पे, रास्टर पे, Vector Vector. image. है ना, वेक्टर। वेक्टर इमेज पे। चलो, अब ये अपना एक दो चार क्वेश्चन अपना खुद देख लेना है ना। ये बाद में हमें रिवीजन या कर ही लेते हैं सभी कुछ। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो ये तो छोटी बात है, आपको पता है। कैथोड रे ट्यूब क्या है? सीआरटी। CRT. डिस्प्ले डिवाइस है। फ्रेम बफर क्या स्टोर करता है बच्चों? पिक्सल्स का Pixel डेटा, data. डेटा है ना। जो बिल्कुल सिंपल है वो मैं कर ही दे रहा हूँ, मतलब रीड आउट ये आपके लाइट दिमाग में। ड्राइंग। रैंडम स्कैन डिस्प्लेस आर बेस्ट सुटेड फॉर। अब देखो ये लाइन ड्राइंग। आगे का है, अभी हमने करा नहीं, हम आगे देखेंगे इसको, है ना। क्योंकि रैंडम स्कैन या रास्टर स्कैन हमने आगे पढ़ना है, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि रियलिस्टिक इमेजेस यानी और फोटोग्राफ्स वगैरह को कौन बढ़िया बनाएगा? रास्टर। और रैंडम स्कैन डिस्प्ले यानी वेक्टर डिस्प्ले Line drawing. बी लाइट बेटर ड्राइंग। लाइन फॉर ड्राइंग। लाइन ड्राइंग, है ना। इसके लिए दिमाग में देखो, मैं हमेशा ना वो ये वाली इमेज रखता हूँ कि वो उसने, हमने चार फोटो लगा रखी है ना, कि ऐसे ऐसे बहुत बुक्स में जाओगे, बहुत जगह देखोगे, तो ऐसे करके वो आपको रेफर होती हुई मिलेगी, मतलब चार अलग अलग इमेज में, कि पहले इतनी बन गई, अगली इमेज में है कि इतना कर दिया, अगली इमेज में है कि इतना कर दिया, ठीक है। तो वो आपका किससे कर रहे हैं? रैंडम से। रैंडम। Line ठीक drawing. है, चलो। रिजोल्यूशन ऑफ 1024 इंटू 768 का मतलब क्या है? हमारी विड्थ कितनी है? ये एस्पेक्ट रेशियो को वन डिफाइन टू करता थ्री है। फोर 124। हाँ, 0 to. और रिजोल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है? कि इतने पिक्सल्स है हमारे पास, इतने पिक्सल्स में हम उसकी इंटेंसिटी स्टोर कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो एस्पेक्ट रेशियो अलग चीज है। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है विड्थ इतनी, हाइट इतनी। जबकि रिजोल्यूशन का मतलब है आपके पास टोटल इतने पिक्सल्स हैं इस मेमोरी पे, इससे आप इमेज भी निकाल सकते हो। मैंने क्वेश्चन कराए थे ना आपको, यस एक सर। क्वेश्चन आपको बताया था कि लाइक अगर एक पिक्सल जो स्टोर कर रहा है वो फॉर एग्जांपल 3 कलर की इंटेंसिटी स्टोर कर रहा है आरजीबी की, और हर कलर कितनी बिट ले रहा है? मान लीजिए 8 बिट। तो आप क्या कह सकते हो, एक पिक्सल में कितनी बिट लग रही होंगी? 24 बिट। 24। 24 चौबीस बिट। बिट का मतलब 3 बाइट। तो अगर मैं रिजोल्यूशन इतना दे दूं, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास इतने इंटू टोटल इतने पिक्सल्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इंटू इससे 3 बाइट। डिवाइड मान लो होता मैं है। कह दूं, ऐसा तो आएगा नहीं 1024, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा कह दे 1024 इंटू 1024 ही है हमारे पास रिजोल्यूशन। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 1K, ये भी कितना हो गया? 1K, है ना। 1K इंटू 1K कितना हो जाएगा? 2K नहीं 1K. होगा, 1M हो Okay. जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है? हाँ. 3 बाइट है। पिक्चर राइट। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं हमारी पिक्चर कितनी हो जाएगी? 3 MB की हो जाएगी। एमबी। देखो इसका मतलब होता है हमारे पास इतने पिक्सल्स हैं, लाइक 1024 पिक्सल्स होंगे इस तरीके से, ऐसे हर लाइन में, ओके। और हमारे पास 768 ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो दैट मीन्स हमारे पास 768 क्या होंगी? हाइट। तो हर किसी में इतनी 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 लाइन होंगी कि नहीं होंगी? होंगी. यस ओके। सर। यस सर। अब मैं कह रहा हूं एक ये जो एक पिक्सल है, मान लो ये कह दे, मान लो कह दे कि 8 बिट स्टोर कर रहा है, तो 8 बिट का मतलब कितना है? ये 1 बाइट। और 1 बाइट है तो हाँ. इन सब की इंटू कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। कितने बाइट की क्या होगी? आपकी इमेज का साइज होगा। अब कई बार वो कह देना कि आरजीबी तीनों कलर स्टोर करने के लिए वो लेता है, और एक कलर की इंटेंसिटी के लिए वो 8 बिट बोल दे, तो आपको पता है 8 बिट रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, इंटेंसिटी लेवल्स के लिए। 24. तो इसका मतलब आपके पास कितना हो जाएगा? 24। और बच्चों को कभी कभी सुनिए मेरी बात, वो ये कहते हैं रेड के लिए ना देर आर डिफरेंट 8 लेवल्स हैं। इसका मतलब क्या है भाई? 8 लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी?
3 बिट। 3 बिट। तो फिर आप समझ सकते हैं रेड के लिए 3 बिट, इसके लिए 3 बिट, इसके लिए 3 बिट, तो मतलब हमारी टोटल कितनी होगी ओवरऑल? 9 बिट। 9 बिट। 9 बिट। बच्चों समझ गए क्या आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। जी तो सर। या तो वो क्लियर बता रहा है, अगर वो कह रहा है हमारे पास कलर्स के डिफरेंट 8 लेवल्स हो सकते हैं, इट मींस भाई 8 डिफरेंट लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी? सीधी बात है ना। 0 to 1। 3 बिट से 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो डिफरेंट। ये कहानी है, हाँ जी। ठीक है। तो बस ये आपको, ये क्वेश्चंस भी आए तो इस तरीके से आप निपटा सकते हैं इसको। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है। तो ये बच्चों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है ना। इसमें से समझ सकते हैं सारी बातें, पांच छह जितनी लिखी हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में हम रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, डिस्प्ले के टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कलर सीआरटी मॉनिटर्स। कलर सीआरटी मॉनिटर्स में बच्चों आपने क्या पढ़े थे, ध्यान हो तो आपको? बीम दो और तरीके के बीम और RGB। शैडो मास्क, बीम शैडो। एक सेकेंड एक शैडो मास्क। सेकेंड। हमने इसमें तरीके पढ़े थे, दो तरीके से कलर बनाने के लिए, या तो बीम बीम पेनिट्रेशन पढ़ा था, पेनिट्रेशन और या हमने शैडो पढ़ा शैडो था मास्क। शैडो शैडो मास्क। शैडो मास्क। मास्क। है ना, शैडो मास्क मेथड। इसके अंदर आपको ध्यान हो तो दो ही कलर थे, रेड और ग्रीन। इसके हाँ अंदर आपके जी। 3 कलर थे, रेड, RGB। ग्रीन रेड, एंड ग्रीन, ब्लू। 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 तो रियलिस्टिक इमेज इससे बनती थी, वो आगे हम देखेंगे क्या तरीका है। डीवीएसटी आपने पढ़ा था, जिसके लिए कौन सी इमेज बना रहा था ये? स्टैटिक इमेजेस। स्टैटिक इमेज। और ये यस किसके लिए बेहतर नहीं था? एनिमेशन वगैरह करने के लिए ये एनिमेशन। सुइटेबल नहीं अच्छा। है ना। ये आगे हम देखेंगे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आपने पढ़ी थी, ये दो तरीके की थी, क्या पढ़ा था बच्चों इसमें? LCD LED। इमर्सिव एमिसिव और नॉन नॉन इमर्सिव। एमिसिव। इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। अबे इमर्सिव नहीं है वो, एमिसिव है। इमिसिव। इमर्सिव। इमिसिव मतलब जो लाइट को एमिट कर पा रहे हैं, जिनके पास खुद की लाइट है, उनसे बोल रहे हैं एमिसिव। एमिसिव। और दूसरी क्या है? नॉन एमिसिव, जो इमिसिव। लाइट को नहीं निकालते। तो एमिसिव जो लाइट को निकाल रहे हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं आपके? देखो, प्लाज्मा। LED। प्लाज्मा हेलो प्लाज्मा। एंड LED डिस्प्ले। प्लाज्मा। बाद में सुनोगे बहुत इरिटेट हो गए आप लोग, है ना, तो थोड़ा उसको कम रखो। मैं तो एमिसिव है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, लाइट एमिट कर रहा है ना, खुद से निकाल रहा है। दूसरी क्या है आपके पास? प्लाज्मा, प्लाज्मा। है ना। ये दोनों देखो, इस चैप्टर में इतनी ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ के भी आप खत्म कर सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया वही है कि कहां से आने के चांसेस ज्यादा है, तो अब हम डिटेल नहीं रखेंगे, कम रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, नॉन एमिसिव में आपकी क्या है? LCD। LCD। बट इतना डिफरेंस भी आप ध्यान रखेंगे ना, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, दैट इज इनफ फॉर दिस। बट इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या है, कैसे सीआरटी वर्क करता है बच्चों। तो सीआरटी के अंदर पहली बात है क्या क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो सीआरटी के अंदर कौन कौन सी चीज होती है जो इसके मेन पार्ट है? मेन पार्ट है इसके अंदर, क्या होता है? पहला तो कैथोड होता है। कैथोड का काम क्या है? कैथोड। इलेक्ट्रॉन कैथोड। इसके अंदर क्या क्या है? कैथोड है। कैथोड मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब वो गर्म होगा तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर आप क्या करते हैं? कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल। कंट्रोल ग्रिड क्या करेगी? कंट्रोल करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब अब देखो, आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो कंट्रोल कौन करेगी? कंट्रोल ग्रिड, नाम में ही है ना, कंट्रोल करती है। ठीक है। अब देखो, जितने ज्यादा निकलेंगे उतनी ब्राइटनेस रहेगी, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो उसे भी कौन कम, कंट्रोल ग्रिड ही तो कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा निकलना है कम निकलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल कंट्रोल ग्रिड। ग्रिड। कंट्रोल। ग्रिड। अब देखो, एक्सेलरेटिंग एनोड, ये तो इसने वैसे पार्ट बता दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बता, आप यहां से कैथोड और इसको कर सकते हैं। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, जिससे स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ाना। इससे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, कहीं नहीं पूछा जाता, ये बात पूछी जाती है ब्राइटनेस के लिए। ओके, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब नाम से हो जाते हैं। कई बार वो पूछ लेगा ब्राइटनेस किससे कंट्रोल हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। कंट्रोल ग्रिड। हेलो भैया, आऊंगा मैं 6:30 के करीब, ठीक है। ओके। ओ, हाँ जी। ओके। तो बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद है फोकसिंग सिस्टम। तो देखो, अगर आप पहले इसको भी देखेंगे, यहां से आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है, कनेक्टर पिन है, गन में। ये हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर हम कहाँ पे जाता है? फोकसिंग सिस्टम से। ये क्या करता है? फोकसिंग सिस्टम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? एक नैरो बीम में।
फोकस बीम करने में। का मतलब क्या होता है, आपके बहुत जब सारे आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर, निकल रहे ये हैं। जो पीछे पीछे बोल रहे हैं आप, ये रिपीट ना करें। हाँ, बाद में ठीक, तो इसको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा होता है। जब आप इसको रिवीजन में सुनोगे ना, मतलब स्पीड पे, तो वो इरिटेट करेगी थोड़ी आपको ना, मतलब रेस्पॉन्स ठीक है देना, लेकिन थोड़ा कम है, मात्रा घटानी है। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या, जब मतलब कोई चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट टाइम इट इज नॉट नीडेड। इलेक्ट्रॉन गन, इसमें आपने क्या है, कैथोड वगैरह है, यहां से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कंट्रोल ग्रिड क्या करेगा, उसको ऑन ऑफ करेगा। ऑन ऑफ मतलब जैसे मान लो ऑन हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब उससे आपकी ब्राइटनेस कैसे हो रही है, अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा कंसिडर करो, है ना। फिर आपने वो निकाला, ये बहुत सारे मान लो इलेक्ट्रॉन एमिट इस फॉर्म में हो रहे हैं, हमें क्या करना है, इसको नैरो शार्प बीम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फोकसिंग सिस्टम की, जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाए, एक बीम बन जाए जो बनी है। ठीक, अब ये जब बीम पास होगी तो ये आगे पास होती है। मान लो ये मेरे पास स्क्रीन है, मुझे यहां पे मान लो ए बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या चाहोगे, यहां से ऊपर ऐसे करते करते ए जाए और ए बनाए, है ना। तो मुझे अलग अलग जगह पे डिस्प्ले की, देखो ये देखने में आपको गोल लग रही है, ऐसा समझो ये स्क्रीन है, आप यहां से आंख से देख रहे हो तो ये स्क्रीन है ना पूरी। तो इस स्क्रीन पे किस जगह मुझे एमिट करनी है लाइट, जिससे कि मुझे दिखाई दे। तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक्स, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम। इसके अंदर एक्स डिफ्लेक्ट भी है और वाई डिफ्लेक्ट भी है। तो वो क्या करेगा, रेज आपकी निकल रही है, अब आप एक्स डिफ्लेक्ट को ऊपर करोगे, देखो अभी ये आप इधर बैठे हो ऐसे देख रहे हो, इसे आप ऐसा समझो, और आप कहीं टेबल पे बैठे हो, जैसे मैं लैपटॉप देख रहा हूं। अब आप ये सोचो ये हमारी स्क्रीन है ना। अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉइंट कर रहा है, मुझे यहां पे ए बनाना है ऐसे। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो मुझे इसे इधर लेके जाना चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, इधर उधर मूव करने का, एक्स डिफ्लेक्ट, है ना। अब चूंकि मुझे ए यहां पे बनाना था, क्या मान लो इस टाइम मैं यहां पॉइंट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गन, यहां बनाना है क्या, नहीं ऊपर बनना है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मूव करूंगा, बोलिए, यस सर। और Yes, या sir. नीचे मूव करूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए काम करता है कौन सा, वाई डिफ्लेक्ट। वाइट तो डिफ्लेक्ट। वाई डिफ्लेक्ट की हेल्प से आप ऊपर या नीचे लेके जाओगे, इधर या इधर लेके जाओगे, किसकी हेल्प से, आप एक्स डिफ्लेक्ट की हेल्प से। तो ये काम होता है आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम का। और ये जो फास्फोरस स्क्रीन बोलती है, इस पे क्या होता है आपका, एक तरीके से ये किसी फास्फोरेंस मटेरियल की मिलके बनी होती है। तो जिसपे जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। और वो कितनी देर तक ग्लो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी परसिस्टेंस, परसिस्टेंट। है ना। अब परसिस्टेंट देखो, जैसे आज हम बहुत सारे कनेक्टेड है ना। अब परसिस्टेंस किसको बोलते हैं, सक्सेस किसको मिलती है कि यूज हैविंग परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कौन लगातार चीज पे लगा हुआ है ना। तो आप कितने लोग कंटिन्यू हर दिन कर रहे हो, तो मतलब वो बहुत परसिस्टेंस है अपने काम में। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट इंग्लिश कॉमन वर्ड। तो यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क किया है, आप उसको अपना शॉर्ट में देखो, आपका काम है आज वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना, और कोई एक ग्रुप पे भेजेगा, फिर बाकियों को भी आइडिया मिल जाएगा, है ना। चलो। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड का काम हो गया, फोकसिंग सिस्टम अब आप समझ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दे रहा हूं। इसका काम क्या है, फोकसिंग सिस्टम कर देता है, इलेक्ट्रॉन बीम को एक नैरो बना देगा। तो नैरो बनाने के बाद क्या होगा, शार्प बीम बनेगी। तो अब हमारी इससे इमेज क्या होती है, प्रिवेंट होती है ब्लर करने से। ठीक है, तो इमेज को एक तरीके से क्या करता है फोकसिंग सिस्टम, शार्पनेस। शार्पनेस किसे कहते हैं बच्चों, जैसे आप ये नहीं करते हम, जैसे कैमरे पे कई बार हम क्लिक करते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, कई बार वो ब्लर सा होने लगता है ना, तो आप उस पे Hmm. कहीं पे पॉइंट करते हैं तो वो फोकस करता है एक तरीके से। कहते हैं ना कि फोकस में नहीं आ रही थी ये, हाँ राइट। जी। यस हम सर। हर लोग फोटो खींचते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, आपने फोटो खींच के किसी पर्सन की खींचना, कई बार ये ब्लर सा दिखने लग जाता है, तो फिर आप कहीं पे अपनी स्क्रीन पे टैप करते हो, फिर वो फोकस करता है ना। कई बार वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है, तो वो ब्लर नजर आने लगती है। तो ये बहुत जनरल बात है, अगर आप जनरल सेंस से पढ़ोगे ना, तो फोकसिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इमेज को शार्प कर रहा है, ब्लर होने से बचा रहा है। आई होप क्लियर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है बच्चा, वहां पे कंफ्यूज हो जाता है ना, इमेज को शार्प कौन करता है, और नीचे चार ऑप्शन दे दे कि मान लो कंट्रोल ग्रिड करती है, या कैथोड करता है, फोकसिंग सिस्टम करता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम करता है। अब आदमी डिफ्लेक्शन सिस्टम और कैथोड को तो हटा ही देगा, किस चीज पे फंसता है वो, कंट्रोल ग्रिड Control. पे या फोकसिंग सिस्टम पे। तो फोकसिंग सिस्टम का काम है इमेज पे फोकस करना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप इमेज किससे ब्लर चाहते हैं, ब्लर करने से, है ना। फिर इसका काम है कंट्रोल ग्रिड का ब्राइट। ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, क्योंकि कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, है ना।
फिर डिफ्लेक्शन सिस्टम, आई होप ये आप समझ गए हैं। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स डिफ्लेक्ट, इसको बोलते हैं वाई डिफ्लेक्ट। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पूरी इमेज को आपको कहाँ पे अपना पॉइंट आउट कराना है वो आप काम कर सकते हैं। फॉस्फोरेंट स्क्रीन का काम क्या है, इसके पास फॉस्फोरस मटेरियल से मिलकर बनी होती है, और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, चमकती ग्लो करता है कुछ टाइम तक, उसके बाद वो फेड हो जाती है। फेड और हो जाता है। कितनी देर तक वो कर रहा है, इस चीज को बोलता है परसिस्टेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं इससे, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप इसको लिखेंगे, किसको, अब इसकी इमेज बना के ये काम आपको ऐसा तो करना नहीं, मेंस के लिए हम उसे वैसे भी याद रखेंगे, है ना, मेंस के लिए पूरा दिमाग में छप गया होगा अब आपके ये। तो मेन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप सबसे पहले एक फिगर बनाना आपके दिमाग में आ जाए, और ये आ गया तो बाकी सब देखो मेंस में आप लिख ही सकते हैं। एक एक चीज उठाई, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो ये नोट्स बने उस पर्पज से कि आप मेंस में कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन यहां के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये इमेज थोड़ी बनानी है आपको अपनी कॉपी में। आप सिर्फ क्या करेंगे बताइए, पॉइंट्स। पढ़ते हुए जब करेंगे तो आप सिर्फ यहां पे 4-5 पॉइंट लिखेंगे। वे पॉइंट क्या होंगे आपके, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन, इसके अंदर क्या है, हीटिंग फिलामेंट है और कैथोड है। ठीक है। और फोकसिंग सिस्टम का काम क्या है, इमेज को शार्प करना। ठीक है। और कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है, ऑन या ऑफ करना, यानी ब्राइटनेस को कंट्रोल ब्राइटनेस। करना। ठीक है। डिफ्लेक्शन सिस्टम, डिफ्लेक्ट करना, एक्स डिफ्लेक्ट या वाई डिफ्लेक्ट को मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें कहाँ लाइट पड़ा डालवानी है, ये कौन कंट्रोल करेगा, डिफ्लेक्शन सिस्टम। और इसके बाद आपकी आ गई स्क्रीन, तो स्क्रीन ग्लो करेगी ऑन या ऑफ, तो उससे टर्म रिलेटेड है आपकी परसिस्टेंस। परसिस्टेंट। क्लियर है ना। अब आपके पास क्या आ गया बच्चों, डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये तो हो ही गया है ना, ये हमने सारा पढ़ लिया। तो आई होप यहां तक सारी कहानी क्लियर है ना। अब इसका सेकंड यस पार्ट कवर करते हैं।